इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पहले एक एग्जांपल देखिए। सपोज हमने एग्जांपल लिया सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। इसमें 3 एलिमेंट है सल्फ्यूरिक एसिड में, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इनका यदि ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है -2 चार्ज, एक हाइड्रोजन एक लूज करता है +1, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +2। 4 ऑक्सीजन आइटम है, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, -8 चार्ज हुआ। अब कोई भी कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने नेगेटिव चार्जेस है उतने ही पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए। तो इधर -8 है तो यहाँ कितना होना चाहिए टोटल +8। अब इसमें +2 हो चुका है तो सल्फर पे चार्ज कितना आएगा +6। अब +6 सल्फर पे चार्ज है इस कंपाउंड में +6, तो ये +6 चार्ज क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नेगेटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। लूज या गेन नहीं करेंगे तो चार्ज 0 होगा। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में सल्फर आइटम इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए। 4 ऑक्सीजन ने कितने गेन किए, 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 हाइड्रोजन ने 2 लूज किए हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जितने भी एलिमेंट है उस कंपाउंड में, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है उसको बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये इमेजिनरी चार्ज है, ये इमेजिनरी चार्ज है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, उसके अलावा ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। यस, फ्रैक्शनल भी हो सकता है क्योंकि इमेजिनरी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है समझ में आया। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में किसी भी एलिमेंट का एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और ये कैसा चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए। इसके बाद हम समझेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला रूल है ये एलिमेंटल स्टेट से रिलेटेड है। कोई भी एलिमेंट यदि अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है। अब एलिमेंटल स्टेट क्या होती है, तो देखिए हाइड्रोजन की एलिमेंटल स्टेट H2 है, फ्लोरीन की F2 है, मतलब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरीन की Cl2, ब्रोमीन की Br2, आयोडीन की I2, ऑक्सीजन की O2, ओजोन की O3, फास्फोरस की P4, सल्फर की S8। नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक होते हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, एर्गॉन, ये सब मोनो एटॉमिक, ये इनकी एलिमेंटल स्टेट है। उसके अलावा मेटल की मेटेलिक स्टेट, सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब इनकी एलिमेंटल स्टेट, जिस स्टेट में वो जनरली प्रेजेंट होते हैं नेचर में, वो उनकी एलिमेंटल स्टेट है। तो एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ये सबसे पहला याद हुआ सभी को। एलिमेंटल स्टेट यदि दी है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, 0। ये फर्स्ट।
सेकेंड देखिए, सेकेंड रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस। जैसे आप देखिए लिथियम +1 आयन बनाता है, जितने भी अल्कली मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब +1 आयंस बनाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यदि आप लेते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ये सब बनाते हैं +2 आयंस। बोरॉन फैमिली के मेंबर ले लेंगे यदि आप, तो इन पे चार्ज आएगा +3। कुछ एलिमेंट दो दो वैलेंसी भी शो करते हैं, जैसे लेड शो करता है +2 और +4, कॉपर शो करता है +1 और +2, टीन शो करता है +2 और +4। तो ये सब देखिए मोनो एटॉमिक है। एनायंस भी हो सकते हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसके अलावा नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, इन सब में एटम एक ही है, मोनो एटॉमिक आयंस है। तो मोनो एटॉमिक आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा उन पे जो भी चार्ज है। जैसे अल्कली मेटल पे चार्ज कितना है +1, यही इनका चार्ज है और यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम +2 चार्ज है, यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन पे +3 चार्ज है, यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्राइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -3। फॉस्फाइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -3। सल्फाइड आयन का -2, ऑक्साइड आयन का -2। टीन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, यदि Sn+2 दिया है तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, स्टेनिक फॉर्म में दिया है तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया? तो मोनो एटॉमिक आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर उन पे जो चार्ज है उसके इक्वल है। रूल नंबर 3, किसी भी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सल्फर का एक ही एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो किसी भी कंपाउंड में जो सम टोटल होगा सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का, वो क्या होगा, हमेशा सम टोटल हमेशा 0, मतलब कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, सल्फर का +6 है, एक ऑक्सीजन का -2 है, ये हुआ +2, ये +6, ये -8। तो +8 -8 क्या हो गया, 0। तो किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम टोटल हमेशा क्या होगा, 0। ये थर्ड रूल है। ये सारे रूल्स आपको याद रखने होंगे, तभी आप किसी भी गिवन स्पीशीज में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर पाए। अब देखिए फोर्थ रूल है रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले देखिए उसकी एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट हाइड्रोजन की क्या है, H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है। एलिमेंटल स्टेट में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। अब इसके अलावा क्या होगा, तो हाइड्रोजन या तो मेटल से कंबाइन होगा या फिर नॉन मेटल से कंबाइन होगा। जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन होगा, अब मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोजन मेटल से कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -1, और जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या आएगा, +1। देखिए एक एग्जांपल, सपोज हमें सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है।
सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +1, उस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन गेन करेगा -1। तो मेटल के साथ हमेशा हाइड्रोजन क्या शो करेगा? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -1। दूसरा एग्जांपल देखिए, HF में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -1, तो हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, इसलिए उस पर चार्ज आएगा +1। इससे आपको टेंडेंसी भी पता चलेगी, हाइड्रोजन पे +1 है, फ्लोरीन पे -1 है। +1 है मतलब इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और फ्लोरीन का -1 है मतलब इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहां देखिए सोडियम हाइड्राइड में सोडियम पे +1 है, हाइड्रोजन पे -1, तो इससे टेंडेंसी आपको पता चलेगी कि इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए +1 आया, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए उस पे चार्ज -1, और +1 -1 0 हो जाएगा, मतलब कंपाउंड क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। So this is all about hydrogen. अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट टूल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ चीजें आपको याद रखना होगी, बाकी फिर दूसरे जो एलिमेंट है उनका आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले एलिमेंटल स्टेट। ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट क्या है? ऑक्सीजन की O2 है और O3 है, डाइऑक्सीजन या ओजोन, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? एलिमेंटल स्टेट है इसलिए 0। फिर जितने भी ऑक्साइड्स हैं, तो नॉर्मल कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के, उनको ऑक्साइड्स बोला जाता है। तो ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होती है -2। देखिए फॉर एग्जांपल वाटर, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है? +1, दो हाइड्रोजन पे +2, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -2। दूसरा एग्जांपल ले लें, सोडियम ऑक्साइड। एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दो पे चार्ज आएगा +2, ऑक्सीजन पे आएगा -2। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, ये सोडियम का ऑक्साइड है। ऑक्साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2। अब इसके अलावा सारे जो भी हम बताएंगे वो सारी चीजें एक्सेप्शंस हैं। ऑक्सीजन के दो कंपाउंड्स हैं, एक तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और दूसरा ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड, OF2 और O2F2। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 और O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। पूरे केमिस्ट्री में केवल ये दो कंपाउंड है जहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ वो प्रेजेंट है। तो देखिए इसमें कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। OF2, अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है, नेचुरली वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक फ्लोरीन एक गेन करता है, दो फ्लोरीन एटम है, दो गेन करेंगे -2, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा? +2। क्लियर है? ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड, O2F2, एक ऑक्सीजन -1, एक फ्लोरीन -1, दो फ्लोरीन -2, दो ऑक्सीजन पे आया +2, तो एक ऑक्सीजन पर एटम निकाला जाता है, तो +2/2 कर देंगे +1। तो पूरे केमिस्ट्री में केवल ये दो कंपाउंड है जहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
इसके बाद नेक्स्ट है हेलोजन। हेलोजन की एलिमेंटल स्टेट की यदि बात करें, एलिमेंटल स्टेट मतलब इनकी डायटोमिक स्टेट, F2Cl2 Br2 I2, ये सब एलिमेंटल स्टेट है। एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ भी 0 होगा। जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सारे एलिमेंट का, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है -1। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक ही गेन करेंगे, इसलिए -1 शो करेंगे। अब फ्लोरीन क्या है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए ये -1 ही शो करता है, 0 के अलावा केवल -1 शो करता है। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1 तो शो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कौन कौन सी शो करते हैं, तो ये करते हैं +1, +3, +5 और +7। तो -1 के अलावा +1, +3, +5, +7। आपके मन में तुरंत डाउट आएगा कि +2 तो शो कर नहीं रहा है, +4 भी शो नहीं कर रहा है, +6 भी नहीं कर रहा है। मतलब देखिए सारे ऑड नंबर्स है, 1, 3, 5, 7। इवन वाली ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते हैं, +2, +4, +6 क्यों शो नहीं करते हैं, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चलेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5। थर्ड एनर्जी लेवल में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वो वैकेंट है। ये इसका बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन है। (3s2 3p5) 3d ऑर्बिटल वैकेंट है। अब देखिए इसके पास अभी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा +1। अब +1 के अलावा कुछ शो करना है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को जो p सबशेल में प्रेजेंट है, इसको जाना होगा हायर एनर्जी लेवल d सबशेल। जब ये जाएगा तो देखिए क्या कंडीशन होगी, ये एक पेयर जो थी, एक इलेक्ट्रॉन यहां से d ऑर्बिटल में चला गया, तो ये जो पेयर है ये अनपेड हो गए। तो 1 के बाद सीधे कितने अनपेड हो गए, 3 अनपेड, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और फर्दर यदि एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है p ऑर्बिटल से p का ये एक इलेक्ट्रॉन ये चला जाता है d में, तो अब सीधे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, तो ये शो करेगा +5। अब जो बचा है +7, वो कैसे होगा, तो s का इलेक्ट्रॉन भी यदि d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाए, अब ये p का एक गया था, यहाँ पे ये दूसरा भी चला गया, अब ये s से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया d ऑर्बिटल, तो देखिए क्या कंडीशन होगी, अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये शो करेगा +7। तो इवन नंबर पॉसिबल है क्या, +2 पॉसिबल है क्या, +4 +6 पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के बाद सीधे अनपेड होंगे 3 के बाद सीधे होंगे 5 के बाद 7। तो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शो करेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका रीजन है उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। फ्लोरीन क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और दूसरा फ्लोरीन का यदि आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ये होता है 2s2 2p5, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे d ऑर्बिटल प्रेजेंट है क्या, नहीं है।
तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो केवल गेन करने की टेंडेंसी, इसलिए ये -1 शो करेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। अब बाकी एलिमेंट अपने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कहां शो करेंगे, वो एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सी एसिड्स, क्लोरीन की ये 4 ऑक्सी एसिड्स हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। HClO को बोला जाता है हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 को बोलेंगे क्लोरस एसिड, HClO3 को बोलेंगे क्लोरिक एसिड, तो लास्ट है HClO4 पर क्लोरिक एसिड। सबसे पहले देखिए HClO में ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे ही निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड आपको बता रहे हैं। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, हाइड्रोजन पे +1। अब आपको समझ में आएगा हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, नॉन मेटल से, नॉन मेटल से जुड़ा है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये -2, इस पे +1 है, क्लोरीन पे कितना है, +1। यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन पे -4, हाइड्रोजन पे +1, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होना चाहिए। यहाँ -4 है तो इस पे +4 आएगा, यहाँ +1 ऑलरेडी है तो क्लोरीन पे चार्ज आएगा +3। सिमिलरली क्लोरिक एसिड में 3 ऑक्सीजन पे कितना है, -6, एक पे -2, 3 पे -6, इस पे +1, क्लोरीन पर आएगा +5। टोटल पॉजिटिव नेगेटिव इक्वेट करना है पर क्लोरिक एसिड। 4 ऑक्सीजन -8, एक हाइड्रोजन पे तो +1 है, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव इक्वेट करना है, क्लोरीन पे कितना आएगा, +7। ऑक्सी एसिड, हेलोजन के ऑक्सीड एसिड में हेलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके अलावा एक एग्जांपल और है, वो है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स हैं जो हेलोजन के बीच में ही बनते हैं। ये 4 टाइप्स के हैं, XY, XY3, XY5, XY7। फॉर एग्जाम्पल पहला है BRF, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, इसका है ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो इसमें 2 एटम हैं, X जो है वो सेंट्रल एटम है, Y सराउंडिंग एटम है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो सराउंडिंग एटम होगा इट शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम, या सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होना चाहिए, ये भी अपन बोल सकते हैं, या सेंट्रल एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सराउंडिंग। अब आप देखिए BRF में ये सराउंडिंग एटम है तो इस पे चार्ज कितना होगा, -1, तो ब्रोमीन पे क्या आ जाएगा, सेंट्रल एटम पे +1। दूसरा एग्जांपल देखिए BRF3 का, फ्लोरीन पे चार्ज कितना है, 3 फ्लोरीन है, -3, तो ब्रोमीन पे कितना आ जाएगा, +3। BRF5 5 फ्लोरीन पे -5, तो एक ब्रोमीन पर आ जाएगा +5। सिमिलरली IF7 में देखिए ये -7, तो इस पे आएगा +7। तो हेलोजन, ये 2 कंपाउंड आपके सामने हैं, एक तो ऑक्सी एसिड
दूसरा इंटर हेलोजन कंपाउंड, यहां पर ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये सारे रूल्स आप याद रखेंगे तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी स्पीशीज में कैलकुलेट कर पाएंगे।